जब साथ हैं हमारे डॉक्टर नर्स सारे, पुलिस प्रशासन एनजीओ रक्षक हैं हमारे। अंधेरा छटेगा, सूरज उजियारा लाए, फिर सुबह आएगी, नई धूप लाएगी, सड़कों पे मुस्काने फिर दौड़ लगाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत शर्मा है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। और जिस तरह से आजकल के जो हालात हैं उन पर मैं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। धैर्य और साहस से सतत सेवा में तत्पर ये डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी अडिग खड़े हैं डटकर। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, ये विश्वास से हम लड़ेंगे। सेवा ही संकल्प है, दिखा देंगे इस लड़ाई को भी जीतकर। जो छोड़कर घर बार अपना, बस सेवा जिनका भाव है, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को मेरा शत शत प्रणाम। विकास भी होगा और इस लड़ाई में हमारी विजय भी होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बस सांस न थमे किसी, महाकाल प्रार्थना करते आपके इंसान। थैंक यू गाइस, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, हैंड अपने सैनिटाइज कीजिए, और कहीं अगर जाना पड़े ज़रूरी हो तो ही जाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं माधुरी जैन जमशेदपुर से। मैं अपने योद्धाओं के लिए कुछ पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लाशों के अंबारों को देखकर जिसने मुंह ना मोड़ा, ऐसे वीरों को सत सत नमन है कोरोना काल में। रात के अंधेरे में सूरज बनकर चमकना तुम्हारी फितरत में है, और अनदेखे दुश्मन को हराना तुम्हारी फितरत में है। ऐसे वीरों को सत सत नमन है कोरोना काल में। जिसने तन मन से सेवा की वो तो भगवान तक पहुंच गए, और बाकी सब तो शैतान ही है इस कोरोना काल में। अपने से दूर हुए, अपने से दूर हुए, पर हमें डरना नहीं, लड़ना है। हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें कोरोना को जड़ से भगाना है। आपसे अनुरोध है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजलि पारक छत्तीसगढ़ से। कोरोना वॉरियर्स का संदेशा प्रेषित करते हुए मेरी यह कविता कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा वायरस कोरोना न जाने कितना सताएगा, किया है खिलवाड़ प्रकृति से तो कहर तो जरूर दिखाएगा। न जाने और कितने परिवर्तन ये जीवन शैली में लाएगा। तू घर से निकलने की भूल मत करना, ये तेरे साथ ही अंदर आ जाएगा। रो पड़ेगा तेरा तन मन जब तू अपनों को छू ना पाएगा। अब तो समझ ले हे मनुष्य, क्या अब भी बाहर जाएगा, क्या अब भी बाहर जाएगा। ना जाने कैसी असमंजस में है ये दुनिया, पूछ रही है खुद से ये हमें या हम उसे, कौन किसे हराएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बदला पाएगा। शुक्रगुजार हैं हम सब उन कोरोना योद्धाओं के, जो कर रहे हैं हमारा बचाव, हमारा ढाल बनके। ये योद्धा कोई कर्तव्य नहीं जो कर्तव्य दिखाएगा, ये वो भी नहीं जो मैदान में उतर कर तलवार चलाएगा। ये तो वो है जो इस जग को इस महामारी से छुटकारा दिलाएगा। अब हर वो शख्स जो इन अनदेखे दुश्मनों को हराने में साथ निभाएगा, वह घर पर बैठकर ही योद्धा कहलाएगा, वह घर पर बैठकर ही योद्धा कहलाएगा। जब बीतेगी ये रात, ये दुश्मन हार जाएगा, तब होगी एक सुबह जिसमें एक सूरज निकल आएगा। साथ अपने किरणों के वह खुशियाँ भर लाएगा। ये सन्नाटे भरा जग फिर से चहक जाएगा, फिर से अब चहक जाएगा। नमस्कार, मैं दीपिका पोद्दार इंदौर से जलधारा हिंदी साहित्यिक संस्था की उपाध्यक्ष आज कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों को गले ना लगा पा रहे हैं, परिजनों के अंतिम संस्कार में न जा पा रहे हैं, बस हमारे लिए ही लड़े जा रहे हैं। न खुद का ख्याल न घर की चिंता, बस करे जा रहे हैं। बिना जाने जाति धर्म सबका हाथ थामे जा रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि के रूप में लगता है जैसे
ईश्वर चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा ठहर जाएगा तो इतिहास में नाम कमाएगा इंडिया। बहुत कुछ खोकर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा इंडिया। बहुत रह लिए घर के अंदर पर फिर उड़ान लगाएगा इंडिया। हमारी सुरक्षा के लिए जो स्वयं असुरक्षित खड़े हैं उन्हें सराखों पर सजाएगा इंडिया। बस थोड़ा और ठहर जाएगा तो इतिहास में नाम कमाएगा इंडिया। ये वक्त है जो बहुत कुछ सिखाएगा, अपनों और अपनेपन का पाठ पढ़ाएगा। ठहर जाएगा तो इतिहास में नाम दर्ज कराएगा इंडिया। जो भूखे, जो बेघर रह गए, जो कदमों से ही घर पहुंच गए, उनको सबकी लाख सलामी जो इस हालात में भी पार पहुंच गए। ये हिंदुस्तान की सरजमी है, ये वीरों की नगरी है। बात हो दुश्मनों से देश को बचाने की या बात हो जिंदगी को मौत से वापस लाने की, न थकना आता है वीरों को हमारे, न थकना आता है वीरों को हमारे, ना झुकना आता है तो बस, आता है तो बस मुसीबत से लड़कर जिंदगी को बचाना आता है। जंग तब भी मुश्किल थी यारो, जंग तब भी मुश्किल थी यारो, जब देश गुलाम था किसी और की ताकत का। जंग आज भी आसान नहीं है, जंग आज भी आसान नहीं है, जब देश बंधा हुआ है एक बीमारी के माया जाल का। हम कल भी जीते थे, हम कल भी जीते थे, हम आज भी विजयी होंगे। बस जरूरत है हमें अपने मसीहाओं पर यकीन करने की और अपनी जिंदगी को उनके सुपुर्द करने की। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय शर्मा, गणेश बाग, गांधीनगर। मेरी एक छोटी सी कविता है, इसकी रचना कोरोना के जो मरीज हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए बनाई है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं पतझड़ से क्यों घबराऊं, मैं कांटों पर चलकर फूल फिर से चुन लाऊं, और रुक जाऊं कुछ दिन अगर अपने घोंसलों में, तो फिर अपने हौसलों से आकाश को छुआऊं। समय कहता है मानव तू बड़ा बलवान है, चलना है तुझे उस पथ पर, रुकना नहीं तेरी पहचान है। घर रहा अगर कठिन है तो रुकूं और फिर बढ़ जाऊं, नए हौसलों की उड़ान ले फिर से उड़ान में, पतझड़ से क्यों घबराऊं। मेरी हौसलों से ऊंची उड़ान है, मैं फिर विजेता कहलाऊं। मैं पतझड़ से क्यों घबराऊं, मैं कांटों पर चलकर फूल फिर से चुन लाऊं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं स्मरण पांडे आज मैं आपको कोरोना पे स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोरोना से डरो ना, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो 2 गज दूर रहेगा, जो 2 गज दूर रहेगा। मास्क पहनने में कैसी शर्म, मास्क पहनने में कैसी शर्म। अभी का तो यही है धर्म। बार बार हाथ धोने से, बार बार हाथ धोने से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर नहीं धोया तो कोरोना घर के अंदर आ जाएगा। दिए भी जलाए, घंटी भी बजाई, पर कोरोना भागने की नौबत ना आई। फिर मोदी जी ने फेंका लॉकडाउन का ऐसा बाण, कोरोना को समझ नहीं आई क्या है चाल। फिर धीरे 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 सड़कें हो गई सूनी, पर किसी को नहीं मिला कोरोना खूनी। फिर धीमे धीमे लॉक गया टूट, लॉक गया टूट। पर हम भी तब तक समझ गए थे ये कोरोना बीमारी। पर तो फिर कोरोना बीमारी क्या करती है बेचारी। फिर धीमे धीमे नया साल आया, साथ में 2 वैक्सीन लाया।
फिर धीमे धीमे कोरोना ने लिया अपने भाई का साथ। अमेरिका से बुलाया स्ट्रीट पर हम भी कुछ कम शातिर नहीं थे, हम भी उनके पकड़ में ना आए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम रवजी सिंह चावला और आज मैं आपको छोटा सा अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिसका विषय है कल रात मेरे सपने में कोरोना से मुलाकात हुई। कल रात मेरे सपने में कोरोना से मुलाकात हुई। तभी हमारी आपस में बातें कुछ खास हुई। उसने कहा, पहले तो मुझे पहचान, मैं हूँ बड़ा बलवान, मेरा कोरोना मुझसे रहना समाप्त। 3 जन्म मम्मी मोरी, मुझे बचाने में ना करना देरी। फैला हूँ संपूर्ण विश्व में, ये कल्पना है मेरी। रूस, इटली, अमेरिका, भारत, सब में फैला है मेरा टांडा। जितना दूरी बनाएगा मेरे संकल्प में आएगा। सर्दी, खांसी, गले में खराश लक्षण है मेरे कुछ खास। बच्चे, बूढ़े और कमजोर, जिन पर चलता मेरा जोर। मैंने कहा, कुड़ो मत, मानूंगा बात पूरी। सावधानी है जरूरी, मास्क का करेंगे उपयोग, तुम्हें ना करेंगे संयोग। रहेंगे हम दूरी पर, तुम्हें भगाना है जरूरी। जल्दी वैक्सीन बनाएंगे, तुम्हारा सफाया कर दिखाएंगे। हाथ धोएंगे बार बार, सबको करेंगे नमस्कार। तभी हो गई नींद पूरी, बातें रह गई हमारी अधूरी। पर ये मन में ठाना है, कोरोना का दूर भगाना है। इसी के साथ कोरोना का मूल मंत्र है, को से कोई, रो से रोड पर, न से ना निकले, कोई रोड पर ना निकले। धन्यवाद। अब कोरोना को हम हौसलों से हराएंगे, अब इरादों को अपने हौसलों के पंख लगाएंगे। नींद चैन सब त्यागा है कोरोना के जवानों ने, नींद चैन सब त्यागा है कोरोना के जवानों ने। हिंदुस्तान जीत लिया है डॉक्टर और जवानों ने। अब घर में रहकर कोरोना को कोरोना से लड़ाएंगे, अब घर में रहकर कोरोना को कोरोना से लड़ाएंगे। अब कोरोना को हम हौसलों से हराएंगे। जय हिंद। आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं तो आप सभी जानते हैं। इन हालातों को देखते हुए मैंने कुछ शब्द कागज पर उतारने का प्रयास किया है। ईश्वर की बनाई सृष्टि को ये क्या होता जा रहा है। इंसान जहाँ विरानियत हुआ करती थी वहाँ भोजन सिलसिला होता जा रहा है। तसल्ली नहीं दे सकता साहब, सर रखने को कांधा ढूंढा जा रहा है। सांस सांस को इंसान